नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि धन की वर्षा के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हम पहचाने कि हमारे धन हाथ में कितना धन है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने क्या क्या लक्षण होते हैं, ये हम कैसे पहचानें। हाथ में प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी होती हैं जो धन देने वाली होती हैं और मान सम्मान देने वाली होती हैं, इनको हम कैसे पहचानें। जैसा कि आप इस हाथ में देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रमुख क्या होता है, आपका शनि होता है। शनि पर्वत अगर आपका उन्नत है तो आपके जीवन में कहा जाए कि धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे इस हाथ में देख रहे हैं आपका शनि पर्वत डाउन है, तो कहीं ना कहीं शनि पर्वत डाउन होने से क्या होता है, ये भी परसेंटेज में होता है, कितने परसेंट डाउन है और कितने परसेंट अप है। अगर बात की जाए तो ये शनि पर्वत की जो पोजीशन है डाउन होने की, अगर इसमें जातक 100% एफर्ट करता है तो इसमें उसको अप्रॉक्स 70% ही रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका शनि पर्वत जो हो गया 70% रिजल्ट देने वाला हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा आप देख रहे हैं चंद्र पर्वत से यहाँ से उद्गम हुई और सीधे सीधे यहाँ पे गई। ये बहुत एक शुभ लक्षण है। कहा जाए कि शनि पर्वत डाउन है जो 70% आपको दे रहा है और साथ ही साथ में आपकी भाग्य रेखा जो है पूर्ण स्वच्छ रूप से बनी है, जिसका रिजल्ट जो है अप्रॉक्स कहा जाए 80% मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। कहाँ से हुआ कि शनि पर्वत डाउन हुआ, वहाँ से 70% मिला और भाग्य रेखा अप हुई, इसका मतलब यहाँ से 80% मिला है। तो अप्रॉक्स कहा जाए आपकी भाग्य रेखा कितने परसेंट काम कर रही है, 80% काम कर रही है। फिर अगर हम बात करते हैं जब भाग्य रेखा 80% दे रही है, इसके साथ में हमें और क्या दिखता है कि कहाँ से पैसा आएगा, तो ये दिखता है कि बुध पर्वत, ये आप देख रहे हैं ये बुध पर्वत है और बुध पर्वत भी हल्का सा डाउन है। बुध पर्वत इतना डाउन है कि ये आपको 90% रिजल्ट देता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आपकी जो वाक्पटुता होगी वो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप कंप्लीट मार्केटिंग के बंदे नजर आते हैं। ऐसे में क्या होता है, जातक कहीं ना कहीं मार्केटिंग का बंदा होता है और वाक्पटुता उसमें होती है। कुछ भी बेचने पे आए तो बेच सकता है, प्लस उनमें बात करने की इतनी अच्छी शक्ति होती है, कहीं ना कहीं वो मंत्रमुग्ध करने वाली हो जाती है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली हो जाती है, जिसकी वजह से जातक दूसरी जंग जीत लेता है। पहला हुआ भाग्य पर्वत और दूसरा हुआ कम्युनिकेशन। पहला तो आपका भाग्य साथ में दे रहा, दूसरे कम्युनिकेशन साथ में दे रहा। अगर मान लेते हैं भाग्य साथ में दे रहा होता है और कम्युनिकेशन साथ नहीं दे रहा होता है तो आप फिर माइनस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जब बात करने का तरीका ही नहीं अच्छा है तो आप सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाता है कहीं ना कहीं ऐसा जातक क्या है कि आप अपने जीवन में कहा जाए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, ये आपका व्यवसाय रेखा हो गई, सीधे सीधे बुध पर्वत पे जा रही है। ये तीसरा प्रमुख लक्षण हो गया कि जातक अपने जीवन में व्यापार ही करेगा। और व्यापार करने का कारण क्या है कि बुध पर्वत पे आपका रेखा का जाना। तो फिर कहा जाए इसका होने से क्या है, आपका 100% ये हो जाता है कि बुध पर्वत पे रेखा जाने से और कम्युनिकेशन स्किल्स होने से जातक का कम्युनिकेशन भी स्किल अच्छा है, तो साथ ही साथ में उसका व्यवसाय का लक्षण भी दिख रहा है। तो जातक के हाथ में दो चीजें बहुत अच्छी प्रमुख मिल गई, एक तो भाग्य रेखा मिल गई, दूसरी क्या है आपकी बुध रेखा जो व्यवसाय रेखा होती हैं, जिससे जातक के जीवन में ये पक्का हो गया जातक व्यवसाय करेगा और उसी के द्वारा उसको तरक्की मिलेगी। अब इसके बाद तीसरा प्रमुख कारण जो होता है वो सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत आप देख रहे हैं दबा हुआ है, दबा होने की वजह से इसको कहा जाए ये 70% ही काम करेगा। सूर्य पर्वत 70% काम कर रहा है अगर दबा हुआ है, लेकिन इसमें कहा जाए कि आपकी ये सूर्य रेखा निकली हुई और अच्छी निकली हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये 70% को कहा जाए 80% में कन्वर्ट कर रही है। तो आपको कहा जाए मार्क्स कितने एवरेज में मिल रहे हैं, 90% आपका यहाँ से मिल रहा है भाग्य रेखा से और 90% मिल रहा है व्यवसाय रेखा से और 80% आपका मिल रहा है सूर्य पर्वत से। तो कहीं ना कहीं का आपका एवरेजिंग जो ग्राफ हुआ वो 80% का या 75% का हो जाता है, जिसकी वजह से जातक अपने जीवन में कहा जाए धन कमाएगा। धन कमाने के साथ में बिजनेस के द्वारा धन कमाएगा और साथ ही साथ में भाग्य रेखा होने का मतलब उसका भोग करेगा। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है भाग्य रेखा नहीं होती है तो जातक जो है जीवन भर परेशान रहता है, धन तो अर्जन करता रहता है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता है। लेकिन इस हाथ में अगर हम बात करते हैं, अगर इस हाथ में हम बात करते हैं भाग्य रेखा का होना, व्यवसाय रेखा का होना और सूर्य पर्वत का होना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है जातक व्यवसाय द्वारा पैसा कमाएगा, साथ ही साथ में उसका भोग करेगा और साथ ही साथ में सोसाइटी में उसका ठीक ठाक नाम होगा।
और फिर अगर हम बात करते हैं मित्रों, ऐसे हाथों में अगर ये 3 रेखाएं मिल जाती हैं तो आप समझ लिए कि जातक अप्रॉक्स कहा जाए 100% सफल माना जाता है। ऐसे जातक को कहा जाए कभी भी धन धान्य की और कहा जाए सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी नहीं होगी। मित्रों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके जीवन में कैसी भी कोई समस्या हो, किसी भी तरह के हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, तो आप निसंकोच स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए। धन्यवाद मित्रों।